गुरुजी, जैसे आज हमारा बर्थडे होता है तो हम बहुत अलग-अलग तरह के पकवान खाते हैं, हम केक खाएँगे, सब खाएँगे। लेकिन भगवान जी के बर्थडे पे हम क्यों भूखे रहते हैं? जैसे जन्माष्टमी आती है, तो जब तक उनका जन्म नहीं हो जाता हम तब तक भूखे रहते हैं। हम उनके बर्थडे पे क्यों फीस्ट एन्जॉय नहीं करते? हाँ, नहीं इसको आप और थोड़ा व्यापक तरीके से समझिए कि केवल भगवान के जन्मोत्सव पर ही नहीं, इसकी मान्यता कुछ और थी और हमने बना कुछ और लिया। भगवान के लिए भी आपको आश्चर्य होगा, मैं आपके प्रश्न को थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा ध्यान समझिएगा पूजा जी। इस देश में 89% लोगों के घरों में भगवान पेपर पर बैठे हैं। किस पे बैठे हैं? पेपर बिछा करके। आपको गद्दा लगता है, चादर लगता है, तकिया लगता है, गिलाफ लगता है, रजाई लगता है, कंबल लगता है, चादर लगता है, सब लगता है आपको। और भगवान तो आपसे बड़ा है। कोई अतिथि भी घर आ जाए तो हम बड़ा सर्वश्रेष्ठ आसन देते हैं। अतिथि से भी नीचे है क्या भगवान? हमसे भी नीचे है क्या भगवान? भगवान को पेपर पर बिछा रखा है, पेपर पर बिठा रखा है साहब। अब यही बात खत्म नहीं होती। लोग बड़े गर्व से करते हैं। मैं तो खैर भगवान को बहुत मानता हूं, सवेरे एक अगरबत्ती लगाए बगैर घर से निकलता नहीं हूं। अच्छा, एक अगरबत्ती लगा करके आप एहसान कर रहे हो, उस अगरबत्ती से भगवान का क्या फायदा? भगवान को क्या हो रहा है उस अगरबत्ती से? भगवान भगवान वो धुआं सूंघ सूंघ कर आपको लगता है वो प्रसन्न हो रहा है? मतलब धुएं को सूंघ कर भगवान को क्या लाभ होगा, इस बात को हमने कभी सोचा क्यों नहीं? हमें ब्रेकफास्ट चाहिए, हमें लंच चाहिए, हमें डिनर चाहिए, हमें वो स्नैक्स भी चाहिए, हमें ब्रंच भी चाहिए, हमें नहीं जाना है क्या क्या चाहिए भगवान को। चिरौंजी दाना, चीनी, वो इलायची दाने के का प्रसाद, और कई घरों में ये भी ही नहीं। पर भगवान बहुत बड़ा है। हम सब भगवानवादी हैं, हम सब ईश्वरवादी हैं, हम सनातन 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 कह करके खूब झंडा ऊंचा करेंगे। सर, भगवान को वो चीजें क्यों नहीं देते जो तुम भगवान के नाम पर खाते हो? जो उपवास में तुमने खाया वही भगवान को क्यों नहीं दिया? भगवान को दोनों रोज, एक दिन आपने भगवान के नाम पर खाया, बाकी दिन तो भगवान को भी दे दो ये सब चीजें, पर आप भगवान को तो नहीं देते। अब जिस दिन जन्म हुआ भगवान का, तो संत संत महंत अमलात्मा सिद्धात्मा योगी यति साधक, जो गहरे साधक है, वो साधना में बैठ जाते हैं कि भोजन करने में भी समय जाया क्यों करना। वो 2-4 मिनट 5 मिनट भी आज नहीं जाया करेंगे, आज तो उनका भजन करेंगे, आज तो उनके उनमें लीन हो जाएंगे, आज तो उनका ही मनन करेंगे। आज आज वो हमारे घर पधार रहे हैं, तो हमारे घर कोई आ रहा हो तो हम उसको खिलाए बगैर हम कैसे खा सकते हैं, जूठा कैसे कर सकते हैं? तो उसके पीछे भाव बहुत गहरा है। उस गहराई को हमने तो कुछ किसी और ही लेवल पे कर रखा है। हमने तो अपने एंजॉयमेंट की अपनी अपनी सारे साधनों को अपनी तरीके से रख लेते हैं। हम अपनी सुविधा के हिसाब से सारी चीजों को बना लेते हैं और फिर कहते हैं यही नियम है, यही लिखा है, ऐसा ही होता है। एक एक तगड़ा आश्चर्य आपको बताता हूं। आपको ओम जय जगदीश हरे आता है जी। आखिरी लाइन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जो आप सबसे लास्ट में सुनते हैं वो देर तक याद रहता है। ये बात तो आप जानते होंगे दोनों ही। तो सबसे आखिरी वाली लाइन ओम जय जगदीश हरे की क्या है? तन मन धन धन सब कुछ तेरा। सब कुछ तुम्हारा ही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और आरती खत्म हो गई। उसके बाद वो आरती अब घूम कर आपके आगे आई। अभी आपने कहा है तन मन धन सब आपका है। अब आपने क्या किया? अब आपने पर्स लिया और ब्रेक डांस कराना शुरू किया अपनी उंगलियों को। अब आपने आरती की वो लाइन चेंज कर दी। अब आपने क्या कहा? अब आपने कहा कटी फटी सब तेरी। सबसे खराब वाली नोट, बेकार वाली नोट, गली वाली नोट, फटी वाली नोट कहाँ है? उसको ढूंढते हैं आप उंगलियों की ब्रेक डांस करते हुए। फिर ढूंढ कर निकाल कर वो डालते हैं। और फिर अति तो तब करते हैं जब कहते हैं कटी फटी सब तेरी, सिक्के भी तेरे स्वामी, सिक्के भी तेरे, सुख संपत्ति मेरी, संकट सब तेरे, ओम जय जगदीश हरे। तो जीवन में हमने भगवान को माना ही कहां है? भगवान को भगवान की, न भगवान को माना न भगवान की माना। और फिर इस देश में 99.9% लोग दुखी और तकलीफ में होकर के लोग कहते हैं अमेरिका तो बड़ा सफल है, यहां तो इतने देवी देवता हैं, फिर भी हम क्यों बेकार हैं, हम क्यों खराब हैं? तो तुमने माना कहां? तुमने सुना कहां? तुमने समझा कहां? आप अपने घर में सब लेकर बैठे रहिए,
कि हमारे पास तो सब है, अस्त्र शस्त्र सब आपके घर में रखे हैं और लड़ाई करने आप पहुंच गए। तो सामने वाले ने कहा भाई तुम्हारी बारी, तुम पहले लड़ लो, तुम अपने बम बारूद जगा दो। सर गलती, बारूद तो घर में रखा है। तो साहब आपके जो घर में रखा है वो उपयोग करने के लिए रखा है। आपके पास 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, वेदांग हैं, समास है। तो सर हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं दीपक जी कि हम अगर पढ़ना शुरू करें तो हम 7 पीढ़ी और 7 जन्मों तक तो ग्रंथ ही नहीं खत्म कर सकते। हमारे पास इतनी संस्कृति है, पर पढ़ने का समय किसके पास है, जानने का समय किसके पास है। हमने तो ये मान रखा कि सब ऐसे ही, कुछ नहीं होता। पंडित जी लोग अरे गुरु जी अरे सब ऐसे ही होता, कुछ नहीं होता, ये तो ज्ञान बखारेंगे, अरे ये तो ज्ञान बताएंगे, अरे देखो शुरू हो गए ज्ञान बताना। अरे शुरू हो गए ज्ञान बताना, तुम महाज्ञानी सुन भी तो लो ज्ञान। महाज्ञानी तुम सुनोगे तो हो सकता है तुम्हारे महाज्ञान के संसार में और महासागर में कुछ बूंद और बढ़ जाए, घटेगा तो कुछ।